पड़ेगा, वो परसेंट में आपकी वोट भी लिखी जाएगी। अब चाहे इनमें से कोई भी हारे चाहे कोई भी जीते। इसी के साथ जय भीम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप मौर्य जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। बताया उन्होंने कि वोट हमारा ही नहीं, मतलब हमारे ऊपर तो ये एक इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो गलत फहमियों का शिकार बनाते हैं, आपको भरमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रदीप मौर्य जी ने बहुत ही सरल शब्दों में इसका खुलासा किया है कि वोट बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। आप अपने परिवार को, अपने आप को, खुद को जिताएंगे यदि बहुजन समाज पार्टी को आपका वोट जाता है तो। जी, लाइव में आप जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर। जय भीम सर, जय भीम। आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएंगे बहन सर? आज का सर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में ये विशाल जनसभा रखी गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 25 मई को लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, वोटिंग होने जा रही है। तो क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में 10 विधानसभाएं आती हैं सर, और 10 विधानसभाओं का आज हमने एक बड़ा जनसभा रखी है। तो अब थोड़ी बहुत देर में वो स्टार्ट हो जाएगी। लगे हुए हैं सभी लोग, और सब लोगों के अंदर आशा और उम्मीद जगी हुई है इस बात के लिए कि इस बार कुछ परिवर्तन करना है, और सब लोग बड़े उत्साह से काम कर रहे हैं। मतलब 45 का डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी लोग घर में बैठना पसंद नहीं कर रहे। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात, मतलब एक तरह से हमारा ये संघर्ष की एक करोड़ मरोड़ वाली लड़ाई है, और ये करोड़ मरोड़ वाली लड़ाई है। तो इसमें सर सब लोग तन मन धन से, बड़ी इच्छा से लगे हुए हैं कि 2024 में कुछ ऐसा परिवर्तन चाहते हैं जो वाकई में आम जन को, और जो बिल्कुल जो नीचे तबके पे बैठा हुआ, नीचे पायदान पे बैठा हुआ इंसान है, उसको एक इंसान बना सकें, उसकी अहमियत को समझ सकें। ऐसी सरकार और ऐसी सत्ता को लाने के लिए सब लोग जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। जी सर। जी बहन जी, आप एडवोकेट भी हैं, वकील हैं, आप अच्छी तरीके से सारी दुनिया को समझती हैं, जानती हैं। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एनडीए इंडिया गठबंधन में शामिल रही, जबकि बहुजन समाज पार्टी नहीं रही। इस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, इस देश के अंदर हमारे देश का नाम इंडिया है जी, और पता नहीं लोगों को इंडियन गठबंधन की क्या जरूरत पड़ी है। अपने आप को तुम इंडिया वाले बोलते हो तो भाई इंडियन गठबंधन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। इसका मतलब आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तभी आपने और लोगों का साथ लेना चाहा। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी को अपने बाजुओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने समाज पर पूर्ण विश्वास है, और उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास इस बात का है कि इस बार बहन कुमारी मायावती जी का जो हमारा 2007 से लेकर के 2012 तक का जो पूर्ण बहुमत की सरकार रही, उस सरकार को हमारे लोग बार बार याद करते हैं और चाहत रखते हैं कि इस बार 2024 में बहन कुमारी मायावती जी का जो शासन प्रशासन है वो दोबारा से इस देश के अंदर लागू हो। जो उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने शासन प्रशासन की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया, वह काम देश के अंदर, देश की गद्दी पर बैठ करके हर एक गरीब तबके के लोगों की पीड़ा को समझें और उसके ऊपर काम करने का काम करें। जी, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा चुनाव में इस बार बहन विशाखा आनंद उतरी हैं चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में। एक बेटी, एक नारी, और एक नारी आप भी हैं एडवोकेट के रूप में, तो आप बहुजन समाज पार्टी के लिए काफ़ी सक्रिय भी रहते कार्यकर्ता हैं। ऐसे में बताएंगे कि नारी का मतलब जो है कितना उत्थान होने वाला है, जो आधी आबादी है उसको कितना समर्थन मिलने वाला है बहन जी के चुनाव जीतने से? देखिए सर, हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी जो मुखिया हैं वो भी नारी हैं। जी जी जी, बिल्कुल। और इस देश की जो आधी आबादी है वो भी नारी में ही गिनी जाती है, धुरी नारी बिल्कुल है। और परिवार को जो आधार को बना करके रखती हैं और परिवार की बागडोर को जो संभाल के रखती हैं वो नारी ही रखती है। तो उन सारी बातों को ध्यान में, नारी क्या राजनीतिक माहौल को नहीं संभाल सकती? बिल्कुल संभाल सकती है सर। राजनीतिक, देखो राजनीति का मतलब है कि हम एक तरह से समीकरण को सही तरीके से बिठाना। जी। और नारी से ज्यादा समीकरण कौन बेस्ट समझ सकता है? उसको पता है मेरे घर में आधा किलो चावल लाने से कितने लोगों का पेट भरेगा, उसको पता है एक बोरी अनाज आने से मेरे कितने महीने चलेंगे, उसे हर इस गणित का पता है। तो महिला से ज्यादा राजनीतिक गणित को समझने के लिए और कोई है भी नहीं। तो इसलिए माननीय बहन जी ने महिलाओं को मौका दिया, क्योंकि महिला होने के नाते वो इस बात को समझती। जो वर्तमान जो सरकार में रह रही हैं वो लोग शायद महिलाओं को सिर्फ अपने जो लुभावने जो वादे करते हैं या ये